अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल स्वीट डिज़ाइंस बाय सारा। आप सभी लोगों को रमज़ान शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। जो जो लोग रोज़े रखते हैं उन सब के लिए रमज़ान मुबारक। आज हम बहुत अच्छा सा एक क्यूट सा ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। ये बिगिनर्स लेवल का ट्यूटोरियल है। जी हाँ, आप भी इस केक को बना सकते हैं। अगर आप सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप एग्जैक्ट मिनी माउस का शेप और उसकी शक्ल बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे बनाना है। पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपने कंप्यूटर में एक तस्वीर सेलेक्ट कर लेनी है जो आपको पसंद आए, उसको आपने प्रिंट कर लेना है पेपर पे और साइज़ आपका वो होना चाहिए जिस साइज़ का आप अपना एक्चुअल केक चाह रहे हो। मेरे पास पेपर छोटा था और तस्वीर मेरी बड़ी थी, तो इसके कान जो हैं, जो ईयर्स हैं मिनी माउस के, वो साइडों से कट ऑफ हो गए। वो मैंने अलग से ड्रॉ करके अंदाजन इसके साथ मैं स्टिक कर लूँगी, इसलिए कोई मसला नहीं है। पेपर को जो है आपने काट लेना है ताकि आपके पास सिर्फ जो है मिनी माउस का फेस आ जाए। वंस यू हैव दैट, इसके बाद हमें चाहिए लेमिनेटेड मिनी माउस का फेस, ताकि जब हम इसको केक के ऊपर रखें तो ये ख़राब ना हो। या तो इसको बाहर से लेमिनेट करवा लें, या फिर इजी और सस्ता तरीका ये है कि आप इसको घर में ही स्कॉच टेप लें जो बड़ी वाली होती है, और उससे इसकी फ्रंट और बैक पे टेप लगा लें, और जो इसकी साइडें और एक्स्ट्रा टेप होगी वो आप उसको ट्रिम कर दें। यूजुअली जब मैं केक्स बनाती हूँ तो लेमिनेट मैं बाहर से नहीं करवाती, घर में ही मैं टेप लगा लेती हूँ। आसान तरीका है, नॉट अ प्रॉब्लम, तो आप ये कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये केक ट्राई करते हैं और इसको बनाते हैं तो आपकी जो फैमिली के बच्चे हैं, आपके अपने बच्चे हैं, या जो आपका क्लाइंट है, बहुत आपसे इम्प्रेस होगा इंशाल्लाह। जिस टाइम पे मैं ये केक बना रही थी, मेरे अपने बच्चे तो वैसे ही बहुत एक्साइटेड थे। मेरा जो छोटा बेटा है सबसे, शहरोज़ माशाल्लाह जिसका नाम है, वो तो उसका तो मिकी माउस और मिनी माउस वैसे ही बहुत फेवरेट है, तो ही वाज सुपर 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 एक्साइटेड। उसके अलावा हमारे घर के बाहर बच्चे झूले पे खेल रहे थे, और जो नेबर्स के बच्चे थे वो आकर देख रहे थे बार बार कि मैं ये केक बना रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हुए थे, तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि इस तरह के कैरेक्टर केक्स डेफिनेटली जो है बच्चों में बहुत हिट होते हैं और पॉपुलर होते हैं। तो अगर आप इसको एज अ बिजनेस करना चाह रहे हैं केक्स का, तो इस तरह के कैरेक्टर केक्स आपको ज़रूर सीखने चाहिए जो बहुत पॉपुलर हैं। इनकी डिमांड हमेशा जो है इन रहेगी। ऐसा टाइम नहीं होगा कि अभी ट्रेंडिंग है तो किसी टाइम पे नहीं है। तो सीखने तो बहुत अच्छी बात है, और ये केक देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन इट्स वेरी इजी, क्योंकि मैं आपको बड़े इजी स्टेप्स बताऊंगी जिससे वी विल मेक श्योर कि इसके जो फेस है, फेशियल जो फीचर्स हैं इसके, वो हमारे एग्जैक्ट जगह पर आए। अगला स्टेप हमारा लेमिनेट इसको करने के बाद है कि हमने अपना केक बोर्ड ले लेना है। आप जानते हैं, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि केक कभी भी आपने डायरेक्ट नहीं लेना, उसके नीचे केक बोर्ड ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उससे ही आप केक को उठा भी सकते हैं, अपने फाइनल बिग केक बोर्ड पे रख सकते हैं। तो हम इस टाइम अपना केक बोर्ड जो है शेप में काट रहे हैं। या तो एग्जैक्टो नाइफ ले लें, या फिर एक सिजर से जो है इसको एग्जैक्ट शेप में काट लें। केक बोर्ड जब आपका सही शेप में कट जाए तो उसके बाद आपने ले लेने हैं अपने केक्स। तो आपने केक ले लेने हैं। मैंने लिए हैं 3 जो है 8 इंच के केक्स ले लिए हैं, और उनको मैं यूज़ करूँगी इस केक को बनाने में। अपने बोर्ड पे जो है थोड़ी सी बटर क्रीम लगा लें ताकि लेटर ऑन इस पे हमारा केक स्टिक हो जाए। इसको फ़िलहाल आपने साइड पर रख देना है। अपने दोनों केक्स आपने ले लेने हैं, और उसके साथ ही आपने नीचे केक पैन ले लेना है, ताकि केक पैन की हेल्प से हमें एग्जैक्ट शेप का आइडिया हो जाएगा कि हमने उसको कितना कर्व देना है, और किस एग्जैक्ट जगह पे जो है हमारा तीसरा केक आएगा। तो आप फिलहाल सेम साइज़ का केक पैन यूज़ करें जिससे आपने अपना केक बेक किया है, और उससे ये नीचे का एरिया जो है थोड़ा सा ट्रिम कर लें। बेसिकली हमारा फेस होगा बाद में। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, हमारे पास इस टाइम जो ये केक है, 3 जो है 8 इंच के केक हैं। आई बिलीव ये 20 सेंटीमीटर ईच का जो है केक है। ये केक डेफिनेटली जिस साइज़ का बनेगा उस हिसाब से ये 3 केक काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन इस ट्यूटोरियल में मैं चूंकि इसको बिगिनर लेवल का ट्यूटोरियल बनाना चाह रही थी, इसलिए मैंने इजी रखा है आप लोगों के लिए कि हम बेशक थोड़े बड़े केक से स्टार्ट करें, लेकिन आपको शेप बनानी और सारा कुछ करना समझ आ जाए। अगर ये मैं इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल का केक बना रही होती तो मैं डेफिनेटली छोटे केक से स्टार्ट करती, और मैं उसको खुद फिर उसको शेप देती अपने हाथों से और उसको स्कल्प्ट करती। लेकिन वो हर बंदा नहीं कर सकता अगर उनको पहले एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए ईजीएस्ट ये होता है कि आप
बिग इनफ केक लें और उसको फिर साइडों से ट्रिम करें। अपनी ज़िंदगी आप इस तरह से आसान कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं तो ये तरीका बेस्ट है। इसमें हमारे पास केक स्क्रैप्स होंगे, एक्स्ट्रा का केक बचेगा, लेकिन उसको आपने थ्रो आउट नहीं करना। मैं आपको इंशाल्लाह लेटर ऑन फ्यूचर की वीडियो में दिखाऊंगी कि आप इन केक स्क्रैप के साथ क्या क्या कुछ कर सकते हैं। सो नेवर थ्रो आउट योर केक स्क्रैप्स। इसको आप प्लास्टिक रैप में रैप करके और फ्रीज़र बैग में डाल के इसको फ्रीज कर सकते हैं और लेटर ऑन हम इसको यूज़ करेंगे। फिलहाल मैंने अपनी जो मिनी माउस फेस है उसको केक के ऊपर रख दिया और सिंपली मैं उसको एग्जैक्ट शेप के हिसाब से उसको ट्रिम कर रही हूँ। सेरेटेड नाइफ है, दानों वाली नाइफ है मेरे हाथ में, और आप देख रहे हैं कि ये कितने इजीली जो है हमारी शेप कट गई है। इट वाज दैट सिंपल। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस पसंद हैं और आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। एंड थैंक यू सो मच ऑल फॉर द सपोर्ट। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, जो कॉमेंट्स नीचे देते हैं, उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। आप चाहें तो अपने केक के ऊपर सिरप लगा सकते हैं ताकि थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए स्पंज। वो स्टेप मैंने किया था लेकिन कैमरे के सामने नहीं किया था, तो आप उसको कर लें तो बेहतर होगा। उसके बाद आपने अपनी बटर क्रीम या अगर आप चॉकलेट गनाश भी यूज़ कर रहे हैं वो भी इस केक में बहुत अच्छी रहेगी, तो आपने उससे जो है अपना पूरा केक जो है कवर कर लेना है। इस केक को आपको बहुत ज़्यादा जो है स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर हमने एक और लेयर लेकर आनी है, तो ये डेफिनेटली हाइड हो जाएगी। इसलिए आपने इसको रफली जो है आइस करके इसको 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक इसको फ्रिज में रख देना है ताकि हमारी जो बटर क्रीम है वो हार्ड हो जाए। अगर आप इस स्टेप को नहीं करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेक श्योर करें कि आपकी जो ये आइसिंग है ये चिल्ड हो और ये अच्छी हार्ड हो। अगर आप इस केक को फ्रेश क्रीम में बनाना चाह रहे हैं तो मेरे ओपिनियन में वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, फिर ये बिगिनर केक नहीं रहेगा, क्योंकि इसके जो हमने फेशियल फीचर्स हैं इसके ऊपर हमने जो ट्रेस करने हैं उसके लिए हमें हार्ड आइसिंग चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप चॉकलेट गनाश यूज़ करें या फिर आप बटर क्रीम यूज़ करें और इस केक को चिल कर लें। फिर हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप। चूंकि हम एक ख़ास कैरेक्टर केक बना रहे हैं, एक ख़ास मिनी माउस की शक्ल है, अगर आप इसके आईज और नोज़ और जो फेस है इसको थोड़ा सा भी मिसप्लेस करेंगे तो शक्ल बदल जाएगी। ये मिनी माउस से जो है, यानी एक ब्रांडेड चूहे से एक नॉर्मल चूहा बन जाएगा, तो वो हम अवॉइड करना चाहते हैं। अक्सर आप देखेंगे जो बिगिनर्स होते हैं उनसे फेशियल फीचर्स जो है सही नहीं आते, तो उसका एक बहुत ईजी हल ये है कि अपना लेमिनेट हुआ हुआ आपने जो मिनी माउस है अपना ले लेना है और बो काट के साइड पर रख लें, और उसके साथ साथ आपने इसके सारे फेशियल फीचर्स काट कर साइड पर रख लेने। एक तो फेस की शेप कर लें जिस तरह आप देख रहे हैं मैं ट्रिम कर रही हूँ, उसके साथ साथ आईज आपने ले लेनी है, साइड पे कर लें, नोज और लिप्स। अब हम इन चीज़ों को डायरेक्टली केक के ऊपर रखकर तो एग्जैक्ट उस जगह पे जहाँ इनको होना चाहिए उस पर रखकर इनको ट्रेस करेंगे ताकि वी विल मेक श्योर कि ये एग्जैक्टली हमारा मिनी माउस ही लगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है इस पूरे केक में। ये अगर हम चीज़ गलत कर देंगे तो हमारा केक जो है वो मिनी माउस नहीं रहेगा, फिर वो एक नॉर्मल कोई कैरेक्टर बन जाएगा। इस स्टेप को करने के लिए आपको आसानी होगी अगर आप यूज़ करें एग्जैक्टो नाइफ। शुरू आप एग्जैक्टो नाइफ से कर सकते हैं, जैसे अगर आप इसकी नोज़ कर रहे हैं और एग्जैक्टो नाइफ से थोड़ा सा भी अगर आपने स्लिट कर दिया है, खोल दी है जगह, तो उसके बाद आप कैंची से लेकर इसको बाकी पीस को काट सकते हैं। तो दैट्स द इजीएस्ट वे आई कैन टेल यू। अब चलते हैं अपने चिल्ड हुए हुए ठंडे केक की तरफ, और अब मैं इसके ऊपर जो है फेस रख दूंगी। और एक टूथपिक ले लें या कोई नाइफ ले लें, टूथपिक आई गेस ज़्यादा इजियर है, वो लेकर अब हमने इसके ऊपर लाइंस ड्रॉ कर देनी है जो कि बाद में वो डेफिनेटली हमें नज़र आएंगी, तो वो हम इसके ऊपर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इसको किसी प्रॉपर केक बोर्ड पे रखना चाह रहे हैं तो नाउ इज़ द टाइम। इसको अपने केक बोर्ड के ऊपर, या केक ड्रम भी इसको कहा जाता है, इसके ऊपर प्लेस कर दें और अपनी ये फेस और जो आपने बो कट की थी वो इस जगह पर डाल लें। आप देख रहे हैं कि मैं टूथपिक के साथ इसमें लाइनें बना रही हूँ। बाद में मैं इसके ऊपर पाइपिंग बैग लेकर तो पाइप कर दूंगी, तो हमें ये एटलीस्ट पता लग जाएगा कि अच्छा जी इसके आईज जो है एग्जैक्टली कहाँ होनी चाहिए, नोज मिनी माउस का किधर है, मुंह किधर है और ऊपर हमारी बो किधर है। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है या कोई भी आपके पास क्वेश्चंस हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आई लव टू रीड योर कमेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वैसे ही अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट करते हैं या कुछ पूछते हैं या कुछ रिक्वेस्ट करते हैं। तो फील फ्री टू गिव मी अ मैसेज, नीचे मुझे लिखें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको उसका जवाब दूंगी।
फेस जो है हमने टूथ पिक के साथ बना ली है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इस पूरे केक के ऊपर बेसिकली छोटी स्टार टिप चाहिए हमें, इसके लिए छोटी नोजल चाहिए। अब तक आपने देखा होगा कि मैं लार्ज स्टार टिप यूज़ करती रही हूँ शेल बॉर्डर्स बनाने के लिए। आज हम छोटी स्टार टिप यूज़ करेंगे, उसके साथ साथ एक छोटा सर्कल टिप यूज़ करेंगे। आप देख रहे हैं काफ़ी छोटा सर्कल है। पाइपिंग बैग भी मैंने आपको बहुत बार पहले दिखाया है कि इसको अगर प्रिपेयर करना है तो कैसे करना है, आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे। तो इसके अंदर अब हमने अपनी डाल लेनी है आइसिंग। ब्लैक आइसिंग मैं डाल रही हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि ब्लैक और रेड प्रॉबली द मोस्ट डिफ़िकल्ट कलर्स हैं अगर आप बनाना चाहते हैं तो। इवन कि मुझे भी जब ऑर्डर्स आते थे और अगर मुझे एक दिन पहले ही खाली ऑर्डर आता था और उस केक में ब्लैक और रेड आइसिंग इन्वॉल्व होती थी तो मैं वो ऑर्डर बिल्कुल नहीं लेती थी, क्योंकि अगर आप घर में रेड और ब्लैक आइसिंग बनाना चाह रहे हैं तो यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। इसके क्या ट्रिक्स एंड टिप्स हैं वो उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है इंशाल्लाह। इससे अगली वीडियो वही मैं पोस्ट करूंगी तो आप लोगों के लिए वो भी इजी हो जाएगा। आप लोग देख लेंगे कि ब्लैक और रेड आइसिंग कैसे आपने बनानी है। इस केक को पूरा करने के लिए तो डेफिनेटली आपको चाहिए। फिलहाल आप देख रहे हैं कि मैं अपना पाइपिंग बैग ले लिया है और अब मैंने अपनी बहुत ही छोटी वाली जो सर्कल टिप थी उसको मैं यूज़ कर रही हूँ ये सारे आउटलाइंस बनाने के लिए। यहाँ पर मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगी कि आप देख रहे हैं कि कई जगहों पे मेरा हाथ भी आगे आ रहा है या आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा। कोशिश मेरी यही थी पाइप करते हुए कि आप लोगों को क्लियर नज़र आ सके कि मैं इसको कैसे पाइप कर रही हूँ, लेकिन कुछ जगहों पे इट वाज नॉट पॉसिबल। कैमरे का एंगल भी ऐसा था और केक का, यकीन करें ये कैमरे पे ये केक्स जो हैं जो मैं बना रही होती हूँ वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं बनाने, क्योंकि जब मैं खुद बना रही होती हूँ तो मेरे रास्ते में मुझे ना एंगल की परवाह होती है और हाथ भी मैं अपना सही यूज़ करती हूँ और कैमरे की परवाह नहीं होती। जो एक्स्ट्रा लाइट्स पड़ी होती हैं उनकी भी प्लेसमेंट की टेंशन नहीं होती। तो कोशिश मेरी यही थी कि मैं आप लोगों को अच्छे एंगल से दिखा सकूँ। तो माजरत है अगर आपको बीच में मेरे हाथ भी ज़्यादा नज़र आ रहे हो। फेस की आउटलाइन हमारी ऑलमोस्ट डन है इस टाइम पर। नेक्स्ट टिप मैं आपको नंबर 18 दिखा रही हूँ, स्मॉल स्टार टिप। अब हमने अपने जो साइड्स हैं उनको ब्लैक कलर कर देना है और आप देख रहे हैं कि मैं इसको कैसे पाइप कर रही हूँ। सिंपली अपनी स्टार टिप लें और उस पर प्रेशर डालें। सीधी आपने अपने बैग को रखना है, पाइपिंग बैग को, और इसको सारे को करते जाएं। चूंकि ये बटर क्रीम है ये हाथों में मेल्ट भी होती है। अगर आपको किसी पॉइंट पे लगे कि ये बहुत ज़्यादा इसकी शेप ख़राब हो रही है, यानी कि जब आपके स्टार शेप किसी और फॉर्म में बनने लगें और सही स्टार्स ना बने, और स्पेशली अगर ये टॉप का हिस्सा है तो फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें और फिर दोबारा से काम कंटिन्यू करें। साइड्स ऑफ द केक में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें आपको एक ओवरऑल अच्छी लुक फिर भी आएगी, लेकिन टॉप ऑफ द केक के लिए मैं यही रेकमेंड करूँगी कि इसमें अच्छे आपके स्टार्स बनने चाहिए। तो वो आप आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं। ये वो स्टेप है जो मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा मेहनत वाला है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसमें पूरे केक को कवर करने में, लेकिन इट्स एन इजी स्टेप। सो आई रियली होप कि आप लोग इस चीज़ को आसान ही समझ रहे हैं, आपको समझ आ रही है कि इस केक में हमने पहले क्या किया और उसके बाद क्या स्टेप्स लेने हैं। केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर एग्जैक्ट ये केक नहीं भी ट्राई करना तो आप कोई और कैरेक्टर केक विद द सेम टेक्निक्स ट्राई कर सकते हैं। तो इस आज की ट्यूटोरियल का फ़ायदा ये है कि मैंने बिगिनर्स को ऐसी टेक्निक्स बता दी हैं कि जो आप किसी भी केक में यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई भी कैरेक्टर केक बनाना है या कोई भी केक जिसमें आपको एग्जैक्ट उसकी शक्ल की या एग्जैक्ट उसके शेप की ज़रूरत है, अब आपको समझ आ गई है कि जो केक मेकर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल बेकर्स होते हैं, वो क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर आप लोग अपने रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करें। कुछ आप लोग बनाते हैं तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। अगर आपने पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करनी है तो मेरे फेसबुक का जो पेज है स्वीट डिज़ाइंस बाय सारा, उस पर आप मुझे मैसेज में अपनी पिक्चर्स सेंड कर सकते हैं। मैं अपनी बो जो है डॉटेड पैटर्न की चाहती हूँ, इसलिए मैं इसमें सबसे पहले अपनी वही राउंड स्मॉल राउंड टिप से सर्कल्स बना रही हूँ। डॉट्स बेसिकली प्लेस कर रही हूँ अपनी मर्ज़ी से रैंडमली, और इसके बाद फिर मैं इसको वही स्मॉल स्टार टिप लूँगी और अपनी रेड बटर क्रीम जो है इसमें सारी जो है इससे फिल कर दूँगी। यहाँ से लेकर अब एंड तक आप देखेंगे कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता करते हुए हमारा मिनी माउस जो है और रियल होता जाएगा। आई थिंक यू विल अग्री विद मी कि ये वाला स्टेप बहुत ही सेटिस्फाइंग है जबकि हम इस पे
पूरा कलर कर रहे हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता फिल करते जा रहे हैं, बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है आहिस्ता आहिस्ता कैसे इट्स टेकिंग इट्स शेप। बहुत ही मज़ा आता है इसको देखने में और करने में भी बहुत मज़ा आता है इसको। इस केक के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी एडिशनली कि जो मैंने साइज़ बनाया है, आप देख सकते हैं, अगर आप अंदाज़न इसी साइज़ का केक बनाना चाहते हैं तो मैंने एक रेगुलर पेपर पे इसके फेस को प्रिंट किया था। इसको जितना आप बड़ा रख सके पेपर पे उतना अच्छा है। साइड पर बस ये होगा कि ईयर्स शायद इसके कट ऑफ हो जाएं, वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपने ईयर्स को अलग से ट्रिम करके इसके साथ अटैच कर देना है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप इससे ज़्यादा बड़े साइज़ का केक बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप A3 पेपर ले लें या कोई और बड़े साइज का। डेफिनेटली आप इसको स्केल अप कर सकते हैं इस केक को। हमारे केक में एक आखिरी स्टेप रह गया है कि हमने जो फेस का एरिया उसको फिल करना है, तो वो कलर जो है हमारा स्किन कलर है, या पे बहुत ही लाइट ब्राउन। तो मैं बहुत ज़्यादा केयरफुली फूड जेल कलर यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड ना यूज़ कीजिएगा, जेल कलर यूज़ करें एज ऑलवेज। बहुत ही थोड़ी थोड़ी अमाउंट लेकर आपने अपनी थोड़ी सी आइसिंग लेकर, मे बी हाफ अ कप, और हाफ अ कप इज़ एक्चुअली इनफ, हाफ अ कप ऑफ आइसिंग ले लें और बहुत थोड़ी सी इसमें आइसिंग मिक्स करते जाएं जब तक कि ये आइवरी कलर या बहुत ही हल्का सा लाइट ब्राउन कलर ना हो जाए। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एग्जैक्ट कलर। तो ये लेकर आपने अगेन अपने पाइपिंग बैग को तैयार कर लेना है, उसको डाल लेना है, स्मॉल स्टार टिप ले लेनी है जिस तरह हमने बाकी के केक के लिए ली है, और इसको जो है अपने फेस पर सारा पाइप कर लें। ये बेसिकली हमारा लास्ट स्टेप है। तो जाने से पहले मैं यही आपको बताना चाहूँगी कि इस केक में बहुत सारे एक्स्ट्रा स्क्रैप्स हमारे पास बचेंगे, और उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको सिंपल फॉर्म दिखाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इस चीज़ का वरी करना पड़े कि हमने शेप कैसे बनानी है, वरना हम 3 केक्स की बजाय 2 केक्स के साथ भी इस केक को ईजिली बना सकते थे, लेकिन वो फिर इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल का केक हो जाना था। तो ये स्पेशल मेरे उन प्यारे दोस्तों के लिए है जो बिगिनर्स हैं, जो मोटिवेटेड हैं, जो इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब इसमें प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। तो आप इस केक को ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं। इसके केक स्क्रैप्स जो है आपने संभाल कर रख लेने हैं फ्रीज़र में। मैं आपको इंशाल्लाह फ्यूचर वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि आप इनका क्या कर सकते हैं। ये देखें जी, हमारा इजी और बहुत ही क्यूट सा 2D मिनी माउस केक तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको बड़ा सा एक थम्स अप दे दें। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।